शेर के खौफ ने उनके कदमों को जमा दिया। बहुत सारे लोग खौफ के अंदर फ्रीज हो गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब हम करेंगे क्या। उससे पहले आप चले जाएं, कंप्यूटर्स आए और चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई। लोगों ने कहा कि अब हमारी जॉब्स का क्या होगा। मुझे याद है कि मेरे वालिद साहब के ज़माने में टाइप राइटर्स होते थे, और जब कंप्यूटर्स आए, यही वो चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। वो ये है कि देखें, एआई की वजह से बहुत सारी जॉब्स जाएंगी ज़रूर। सर, हम अपने सारे व्हाट्सएप मैसेजेस जो है ना वो अब एआई से लिखते हैं। अपने बर्थडे मैसेजेस, अपने कैप्शन सारे के सारे एआई से लिखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे उस्ताद हमेशा मुझे एक कहानी सुनाया करते थे। वो ये थी कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जंगल में शेर को काफ़ी भूख लगी, और शेर अपने अहाते में जहाँ भी बैठा हुआ था वो बाहर आया, और उसने सामने देखा कि बहुत सारे हिरन जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जैसे ही शेर उन हिरन के सामने, यानी कि अपने शिकार के सामने करीब आया, तो बजाय इसके कि बहुत सारे हिरन वहां से भाग जाते, उसमें से बहुत सारे हिरन ऐसे थे जिन्होंने शेर को देखा और वो फ्रीज हो गए। शेर के खौफ ने उनके कदमों को जमा दिया, और वो शेर बड़े मजे से वॉक करके उन हिरन के पास गया, और उनमें से जो भी हिरन उसको पसंद था उसने बड़े मजे से उसको खाया और अपना काम करके वापस चला गया। मैं ये स्टोरी इसलिए सुना रहा हूं कि आज हम में से बहुत सारे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को उस शेर की मानंद देख रहे हैं, जिसको आते हुए हमारे दिलों के अंदर देख के एक बहुत खतरनाक खौफ, एक अनसर्टेनिटी तारी हो रही है। और बजाय इसके कि हम एक्शन ले, आगे बढ़े, हरकत लें, हम फ्रीज हो गए हैं। बहुत सारे लोग खौफ के अंदर फ्रीज हो गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब हम करेंगे क्या। बहुत सारे लोग अब वेट कर रहे हैं कि एआई शायद आ गई है और हमारी जॉब, हमारा लाइवलीहुड, हमारा रिस्क, हमारा रोजगार सब कुछ चला जाएगा, और वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। आज की टॉक का टॉपिक यही है कि एआई आ चुकी है। एआई को आए हुए अरसा हो चुका है, 2 से 3 साल गुजर चुके हैं, और एआई का रेवोल्यूशन रैपिडली तेज बढ़ रहा है। हमारी जॉब्स, बल्कि दुनिया के अंदर जॉब्स रैपिडली रिप्लेस हो रही हैं। लेकिन करने का काम क्या है? हमें ऐसे कौन से स्टेप्स लेने हैं जिससे मेरा और आपका करियर इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो, सेफ हो जाएगा। एनवीडिया, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरर्स हैं, उसके सीईओ ने अभी चंद दिन पहले एक बात की और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, और वो ये थी कि देखो, एआई विल नॉट टेक योर जॉब, समवन हु इज बेटर देन यू एट यूजिंग एआई माइट टेक योर जॉब। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देखें, हमेशा हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि डिसरप्शन, चंद डेकेड्स के बाद किसी न किसी किस्म की डिसरप्शन आती रही है। इंटरनेट की डिसरप्शन आई, आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले इंटरनेट आया और चीजें चेंज होना शुरू हो गई। उससे पहले आप चले जाएं, कंप्यूटर्स आए और चीजें चेंज होना शुरू हो गई। लोगों ने कहा कि अब हमारी जॉब्स का क्या होगा। मुझे याद है कि मेरे वालिद साहब के ज़माने में टाइप राइटर्स होते थे, और जब कंप्यूटर्स आए तो बहुत सारे लोगों ने गवर्नमेंट ऑफिस में बोला कि अब टाइपिस्ट का क्या होगा, टाइपिस्ट तो फायर हो जाएंगे। कंप्यूटर आ गया, बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई, लेकिन साथ साथ बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज आ गई। यही वो चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। वो ये है कि देखें, एआई की वजह से बहुत सारी जॉब्स जाएंगी जरूर, और ये होता हम देख रहे हैं, लेकिन एआई ही की वजह से बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज बनना शुरू होंगी। देखना यह है कि हम और आप क्या इस काबिल हैं कि एआई को इतना लर्न कर लें कि उन आने वाली अपॉर्चुनिटीज को हम कैश करना शुरू हो जाएं। अब करने के काम क्या है? सबसे पहले काम जो करने का है वो ये कि भाई, घबराना नहीं है। इसके बाद हमें ये करना है कि बिकम अ सीरियस एआई पावर यूजर। अभी हम एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे। जब भी मैं लोगों से इंटरव्यू करता हूं या लोगों से मिलता हूं, पूछता हूं कि भाई आप एआई को यूज करते हो? कहते सर हम तो एआई को बहुत जबरदस्त यूज कर रहे हैं। मैं कहा क्यों, कैसे यूज कर रहे हो यार एआई को? तो सर हम अपने सारे ईमेल्स जो है ना वो एआई से लिखवाते हैं। मैं कहता हूँ अच्छा सर, हम अपने सारे व्हाट्सएप मैसेजेस जो है ना वो अब एआई से लिखते हैं। अपने बर्थडे मैसेजेस, अपने कैप्शन सारे के सारे एआई से लिखते हैं। हम तो अपनी प्रेजेंटेशंस भी एआई से बनाते हैं। हम बड़ी बड़ी किताबों की समरी भी एआई से बनाते हैं। भाई, अगर आप ये काम एआई से ले रहे हैं तो इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह से है कि अल्लाह ताला ने आपको एक F1 फॉर्मूला 1 की गाड़ी दी है, और आप रोजाना शाम को बाहर आते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं अपनी फॉर्मूला 1 को, और गली की कोने की दुकान से जाके अंडे डबल रोटी लेके वो वापस आ जाते हैं।
AI उस फॉर्मूला 1 कार की तरह है जो शायद 0 to 120 लेस देन 2 सेकेंड्स या लेस देन 3 सेकेंड्स के अंदर जा सकती है। आप AI को लेके बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। अभी हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिस तरह कैजुअली इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हम सिर्फ और सिर्फ एक पेपर वर्क को जरा कम कर लेते हैं, या समझ लें कि हमारी टाइपिंग जितनी पहले हम आज से 1 साल पहले 2 साल पहले जितनी हम टाइपिंग करते थे, आज हम जरा कम टाइपिंग करते हैं। बहुत सारे लोगों से मैं पूछता हूं कि भाई AI आने से तुमने क्या किया? कहते हैं सर AI आने से ये हुआ कि पहले जिस काम में हमें 2 घंटे लगते थे, अब उस काम में हमें 10 मिनट लगते हैं। तो मैं अगला सवाल पूछता हूं, अच्छा जबरदस्त, तो 10 मिनट के बाद तुम क्या करते हो? सर वीडियो देखता हूं, रीले देखता हूं, यूट्यूब देखता हूं। अगर हमारा यही रवैया रहा इस टेक्नोलॉजी के साथ, तो देखें दुनिया आगे बढ़ती चली जाएगी और कहीं हम उस शिकार की माने ना हो जाएं जिसको शेर आके मजे से खा के चला गया और तमाशाई खामोश देखते रह गए। AI को सीरियसली इस्तेमाल करना सीखो। सीरियसली इस्तेमाल करना सीखने का सबसे पहला तरीका यह है, भाई प्लीज AI का पेड वर्जन खरीदें। अगर आपके पास AI का फ्री वर्जन है तो आप 4-5 प्रॉम्प्ट्स के बाद, 10 प्रॉम्प्ट्स के बाद वो आपको कहता है कि भाईजान जितना फ्री में काम लेना था ले लिया, अभी बैठ जाओ। और आप क्या करते हैं, बोलते हैं ये AI चल ही नहीं रहा, आगे मैं इससे 2-4 चीजें पूछता हूँ उसके बाद मुझे जवाब ही नहीं देता। AI के पेड वर्जन्स 1200-1500 से स्टार्ट होके 5000-6000 के अंदर आ जाते हैं। भाई इतने पैसे तो हम KFC का जिंगर बर्गर खाने पे इस्तेमाल कर देते हैं, वीकली हम पार्टी के अंदर बाहर जाके खाने पीने पे इस्तेमाल कर देते हैं। Why are we not investing seriously in learning artificial intelligence that can take my career way ahead इंशाल्लाह। दूसरा स्टेप करने का यह है कि Udemy, Coursera या किसी ना किसी कोर्स प्लेटफॉर्म पे सीरियस कोर्स में एंगेज करें अपने आप को, जहां पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखेंगे। गूगल, डीप लर्निंग, एंथ्रोपिक, माइक्रोसॉफ्ट, जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, सारे के सारे जबरदस्त कोर्सेज डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं पूरी दुनिया को, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम AI को एक स्ट्रक्चर के साथ लर्न कर सकेंगे। देखो AI को व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक की रीलें देख के लर्न करना, this is not the way to go. You need to have a very structured way to absorb something that can seriously impact your career. किसी भी कोर्स को लेने के साथ साथ उस कोर्स को लेके खत्म मत करना, उस कोर्स को लेके आगे बढ़ो, इंप्लीमेंट करो, एंड एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे आप लगाएं, जिससे आपने जो कुछ उस कोर्स के अंदर लर्न किया उसको आप इंप्लीमेंट करें। इसके साथ साथ मैं आपको इसी वीडियो के लिंक के अंदर कमेंट्स में नीचे इंशाल्लाह कुछ AI लीडिंग एक्सपर्ट्स के नाम दूंगा, उनके YouTube चैनल के लिंक्स दूंगा, जिनको आप फॉलो करें। आप जब उनको फॉलो करेंगे तो आप अंडरस्टैंड करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैं अपने वर्क प्लेस एनवायरनमेंट में किस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूं। मिसाल के तौर पे नेट हर्क एक AI एक्सपर्ट है जिसको मैं पर्सनली फॉलो करता हूं। नेट हर्क आपको बताएगा कि AI को मार्केटिंग में किस तरह इस्तेमाल करना है, AI को डेटा एनालिसिस में किस तरह से इस्तेमाल करना है, AI को डेवलपमेंट में किस तरह इस्तेमाल करना है, AI को अकाउंटिंग में किस तरह इस्तेमाल करना है, AI को किसी भी फील्ड में किस तरह इस्तेमाल करना है, इसको एक्सपर्ट्स कैसे करते हैं, ये आपको बताएगा नेट हर्क या बहुत सारे वो लीडिंग एक्सपर्ट थिंकर्स जिनका नाम इंशाल्लाह मैं आपको इन कमेंट्स के अंदर प्रोवाइड करूंगा। एक और रेकमेंडेशन जो मैं आप सबको दूंगा वो ये है कि देखें गूगल, एंथ्रोपिक, ओपन AI, इन तीनों के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पे जाके अपने आप को सब्सक्राइब कर लें और जो भी नई अनाउंसमेंट्स इनके प्लेटफॉर्म से रिलीज हो रही होती है उसको समझें, उसको कंज्यूम करें और देखें कि आप अपने काम को उन अनाउंसमेंट से किस तरह से लिंक करके बेहतर कर सकते हैं। अगली बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा वो ये है कि देखें कंपनी के अंदर 3 किस्म के ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। नंबर 1 इज सेल्स, नंबर 2 इज डिलीवरी, यानी कि जिस भी चीज की सेल हुई उसको डिलीवर किया जाता है, नंबर 3 इज ऑपरेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, ऐसा डिपार्टमेंट जो कि पूरी कंपनी के ऑपरेशंस को सपोर्ट कर रहा होता है। कंपनी का सेल्स डिपार्टमेंट वो टीम होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है पैसा कंपनी के अंदर लाने के लिए। आपने करना यह है कि आज से ऑनवर्ड्स अपने आप को जिस भी डिपार्टमेंट में आप हैं, ट्राई टू बिकम एज क्लोज टू द सेल्स एज पॉसिबल, एज क्लोज टू द रेवेन्यू जनरेटिंग टीम एज पॉसिबल। बहुत सारे लोग सेल्स का नाम सुन के कहते हैं यार सेल्स तो बेकार काम है, और सेल्स वाले लोग अच्छे नहीं होते, पता नहीं वो ना बहुत अजीब से होते हैं। भाई अजीब से होते हैं, जैसे भी होते हैं, पिक्चर दिस, खुदा ना खास्ता आपकी कंपनी के अंदर बुरे हालात आते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारी चीजों को ऑटोमेट करती है, तो डिलीवरी डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट्स, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट्स और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो है ना वहां से लोग जाना शुरू होंगे और वो डिपार्टमेंट्स ऑटोमेट होना शुरू होंगे। अगर कोई डिपार्टमेंट आसानी से ऑटोमेट नहीं होगा तो वो है सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स पीपल आर द मोस्ट क्लोजेस्ट एंड सेफेस्ट पीपल टू रेवेन्यू इन द एंटायर कंपनी। कंपनी का बॉस कभी भी सेल्स के लोगों को टक करके फायर नहीं करता। दूसरे लोग फायरिंग रेंजेस के अंदर जल्दी आ सकते हैं। तो करने का काम यह है कि आप अपने आप को सेल्स से, रेवेन्यू से जितना करीब कर सकते हैं करीब कर लें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप डेवलपर हैं, अकाउंटिंग में हैं, फाइनेंस में हैं, एचआर में हैं, कहीं भी हैं, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी कंपनी ना भी हो, कोई मसला नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ रोजाना नहीं तो हफ्ते में एक दफा सेल्स के लोगों के साथ बैठे हो, बोले यार सेल्स करते कैसे हो, आप किसी कस्टमर को कन्विंस कैसे करते हो। देखो, एक स्किल को एआई बहुत देर से ऑटोमेट करेगी और वो ये स्किल है कि मैं कमरे में एंटर होता हूं और एंटर होके एक इंडिविजुअल को कन्विंस करता हूं कि आप मुझे अपनी हार्ड अर्न मनी दे दीजिए क्योंकि मैं आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। ये है द पावर टू परसुएड, ये है द पावर टू सेल अनदर पर्सन। इस एबिलिटी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना जल्दी असरअंदाज नहीं करने वाली। देखो भाई, आप लोगों में से जिन लोगों की शादियां हो चुकी हैं, मैं उनसे एक बात कहता हूं, यू वर ऑलवेज अ सेल्स पर्सन। आप कहेंगे कैसे? मैं कहूंगा एक बात याद करो, जब आपका रिश्ता हो रहा था और आप अपने ससुराल गए थे पहली बार, जब आपका रिश्ता होने से पहले, और आपका एंटायर ससुराल आपको चेकआउट कर रहा था ऊपर से लेके नीचे तक और आपको एनालाइज कर रहा था कि आप कैसे हैं, तो क्या आपने अपने आप को सेल किया था? आपने जरूर अपने आप को सेल किया था। आपने उनको कन्विंस करने की कोशिश की थी आप कितने अच्छे हैं, आप कितने टैलेंटेड हैं और बहुत सारी डिफरेंट चीजें जो आपको बेहतर याद होगी। यू हैव ऑलवेज बीन अ सेल्स पर्सन। जब आप अपने अब्बा को कन्विंस करते हैं, अपनी बेगम को कन्विंस करते हैं, अपने बच्चों को कन्विंस करते हैं, अपने बॉस को कन्विंस करते हैं किसी भी चीज पे, यू बिकम अ सेल्स पर्सन। आपका ये माइंडसेट कि सेल्स एक बकवास चीज है, सेल्स बेकार चीज है, सेल्स के पर्सन की जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं होती, मार्केट में अजीब से लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। जस्ट गो टू एचआर एंड आस्क देम कि आपकी कंपनी में सेल्स के लोगों की सैलरी महीने की कौन सी तारीख को प्रोसेस होती है। बहुत सारी कंपनीज के अंदर आज भी ये चीज मौजूद है कि सेल्स के लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है और बाकी लोगों को कहा जाता है कोई बात नहीं, इनका भी ख्याल रखते हैं। तो भाई प्लीज, आई एम नॉट सेइंग कि सेल्स इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बट व्हाट आई एम सेइंग इज sales people are very important to the organization. Why? Because they bring in money. You want to be the kind of people who has to be as close to revenue and sales as possible. Post AI world के अंदर ना human to human चीजें रह जाएंगी। Sales वो चीज है जिसके अंदर एक human दूसरे human को convince करता है एक action लेने पे, और इस action को automate करने में अच्छा खासा टाइम चाहिए। तो आप अपने आप को revenue के जितना करीब कर सकते हैं कर लीजिए। एक बात गौर से सुन लें, द क्लोजर यू आर टू रेवेन्यू द सेफर यू आर इन एनी इकोनॉमिक कंडीशन विद और विदाउट एआई। इसका मतलब यह है कि अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है और आप सेल्स टीम के करीब हैं या सेल्स टीम के पार्ट हैं तो आपको यकीनन रखा जाएगा क्योंकि आप कंपनी के अंदर रेवेन्यू लेके आ रहे हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता कंपनी के हालात खराब हैं और कंपनी डिसाइड करती है कि लोगों को फायर करना है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कंपनी अपने सेल्स के लोगों को भी फायर करेगी? सेल्स के लोग आर द लास्ट पीपल टू get fired if they are प्रोडक्टिव। अब मैं आपसे ये शेयर करता हूं कि मैं एआई को कैसे इस्तेमाल करता हूं। मैं एआई को ऐसे इस्तेमाल करता हूं कि जो भी मेरा काम है, मैं जो भी काम अपनी कंपनी में करता हूं और करता आ रहा हूं, मैं उस काम को एआई से बेहतर करने की कोशिश करता हूं। अच्छा, बेहतर करने को हम यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। जब भी आप ये फैसला करें कि आपने एआई को इस्तेमाल करना है तो आप 3 पैरामीटर्स को सामने रखें। नंबर 1, एआई को इस्तेमाल करके मुझे अपने काम की स्पीड को बढ़ाना है। नंबर 2, एआई को इस्तेमाल करके मुझे अपने वर्क की क्वालिटी को बढ़ाना है। नंबर 3, एआई को इस्तेमाल करके मुझे अपनी वर्क क्वांटिटी को यानी कि वर्क आउटपुट को बढ़ाना है। अगर ये तीनों चीजें यानी कि स्पीड, क्वालिटी, क्वांटिटी एआई की वजह से बूस्ट हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, तो दैट मींस आई एम यूजिंग एआई इन द राइट वे। आई एम यूजिंग एआई इन द वे जो कि वाकई मेरे करियर को प्रोटेक्ट करेगा, ना सिर्फ प्रोटेक्ट करेगा बल्कि मुझे आगे बढ़ाएगा। एक और काम करके देखो, आपको जो भी काम ऑफिस में असाइन किया जा रहा है, आप वो काम एआई की वजह से यकीनन तेजी से कर देंगे। अब आप ये देखिए कि ऐसे कौन से काम है जो कि आपको असाइन किए ही नहीं गए। अगर वो सेफ है तो आप कुछ ऐसे भी डिपार्टमेंट्स के काम करके आउटपुट अपने मैनेजर्स को प्रोवाइड करें कि सर देखें, आपने मुझे कहा तो नहीं था कि मैं ये कर दूं, लेकिन मैंने ना सिर्फ अपना काम किया
था, लेकिन मैंने साथ साथ अगले स्टेप को भी कर दिया, उसके बाद वाले स्टेप को भी कर दिया, उसके बाद वाले स्टेप को भी कर दिया। अगर आप अपने काम के साथ साथ 3 से 4 एडिशनल ऐसे काम भी बहुत खूबसूरती से, एहसन तरीके से एआई को इस्तेमाल करते हुए कर लेंगे, तो आपका मैनेजर इस बात को समझ जाएगा कि यार दिस पर्सन इज बिकमिंग रियली वैल्यूएबल फॉर मी। व्हाई? Because he is actually not just producing more work with faster speed, with better quality, but he is doing the work of maybe 3 to 4 people now. ऐसा लगता है कि ये एक आदमी अब 4 से 5 आदमियों का काम कर रहा है। तो आपको लगता है कि ऐसे लोगों को खुदा ना खास्ता कोई भी सूरत हाल के अंदर कंपनी फायर करेगी? बिल्कुल भी नहीं। आखिरी चीज जो मैं आपको कहना चाहूंगा वो ये कि देखो, बिकम द टाइप ऑफ पर्सन जिसको लोग ये जाने कि यार कंपनी में वो आदमी एआई को बहुत अच्छी तरह से जानता है। और ये काम कैसे हो सकता है? जो भी चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आप सक्सेसफुली कर रहे हैं, दूसरों को सिखाएं। चाहे वर्कशॉप ले लें, चाहे कंपनी में किसी दोस्त को सिखा दें, चाहे यूट्यूब पे एक सिंपल सा वीडियो लोड कर दें, अपलोड कर दें, या सिंपली लिंक्डइन पे एक पोस्ट कर दें कि मैं ये काम करता हूं और मैंने अपने काम को इस तरह से, अपने काम की क्वालिटी, स्पीड, आउटपुट को बढ़ा दिया और मुझे बहुत अप्रिशिएट किया गया। अगर आप चाहें तो मैं भी आपको ये काम सिखा दूं। लर्निंग आपको वैल्यूएबल बनाएगी, टीचिंग आपको अनफॉरगेटेबल बनाएगी। हमारी हर वीडियो एक सिंगल पेज एक्शन डॉक्यूमेंट के साथ आती है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इस डॉक्यूमेंट को बाआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद मैं रेकमेंड करूंगा कि आप उसको एक बार लिख ज़रूर लें और किसी से शेयर ज़रूर कर लें, और इस चीज़ का नीयत और इरादा करें कि आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपने ये सारे स्टेप्स कर लिए तो इंशाल्लाह जो कुछ इस वीडियो में शेयर किया गया है, आप उसको अपनी ज़िंदगी में बाआसानी इम्प्लीमेंट कर सकेंगे।